नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बंगाल में बहाली रद्द होने के बाद पूरे बिहार में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ से देखा जाए तो तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से बिहार की टीआरई 2 की बहाली और टीआरई 1 की बहाली को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की गंदी राजनीति के कारण बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था उस व्यवस्था को खत्म किया गया। डोमिसाइल नीति को हटाने के बाद सरकार ये जो बहाली ली थी, जबकि डोमिसाइल नीति लागू था पूरे बिहार में, और बिहार की असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि नोटिफिकेशन में लगातार 15 बार 16 बार टीआरई 1 में चेंजेस, भाषा 2 की अर्हता में चेंजेस। एक तरह से देखा जाए तो समय परिवर्तन, भाषा अर्हता को हटा देना, उसके साथ साथ लगातार बीएड कैंडिडेट को 1 to 5 में रिजल्ट देना। न जाने कितने सारे सीटेड कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 11 12th में रिजल्ट दे देना, जबकि 6 to 8 में जो लोग बहाल होते हैं उनको 11 12th में रिजल्ट दे देना। इसके साथ साथ भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी समस्या है बिहार शिक्षक बहाली में, जिसको हम और आप ही नहीं बल्कि बिहार के सारे सदस्यगण जान रहे हैं जो शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं या अचयनित हुए हैं। आज बिहार की समस्या ऐसी बन चुकी है कि बिहार और बंगाल दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, और बिहार की सरकार और बंगाल की सरकार की जो नीति निर्देशक तत्व है, जिस तरह से बहाली लेने की प्रक्रिया थी, उस बहाली लेने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी विडंबना एक खड़ा होकर सामने आई कि टीआरई 2 और टीआरई 1 ठीक उसी तरह से बहाल किए गए हैं शिक्षक को जिस तरह से बंगाल के अंदर पूर्व 8 साल पहले की गई थी। और 8 साल पहले जो बहाली की गई थी उस बहाली के अंदर लगभग जितने सारे शिक्षक बहाल हुए थे, 23,000 24,000 जितने सारे शिक्षक बहाल हुए थे, 12% ब्याज के साथ इनको पैसा वापस करनी पड़ेगी। शायद बीपीएससी टीआरई 2 की भी यही हालत होने वाली है और टीआरई 1 की भी यही हालत होने वाली है। बिहार शिक्षक बहाली में जिस तरह से आतंकवादियों की बहाल की गई है बिहार में, और साथ साथ एक तरफ से देखा जाए तो डोमिसाइल के लिए लगातार बच्चे के द्वारा आंदोलन किया गया, बच्चे को पीटा गया, बच्चे को मारा गया, और साथ साथ बिहार सरकार में एक तरफ से राजद थी, एक तरफ से बीजेपी थी, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन बच्चा जो था एकदम जबरदस्त कुटाई हुआ उनका, और आंदोलन पे आंदोलन लगातार होते रहा बिहार के अंदर। लेकिन जो लोग बेरोजगार थे आज बेरोजगार रह गए। आज बिहार शिक्षक बहाली को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने आस लगाकर बैठी है कि सरकारी नौकरी उनको मिलेगी। उन सदस्यों को मैं बोलना चाहता हूं कि जो नीति निर्देशक तत्व जो आपके बिहार के अंदर जितने सारे लोग आ रहे हैं, और आज डोमिसाइल की नीति की जो मांग हो रही है, जितने सारे बिहार के सदस्य आपके यहाँ चुनाव लड़े जाएं, चाहे कोई भी रूप में वो सांसद हो, उनको एक तरह का सबक सिखाना जरूरत हो गया है। और कोई भी सांसद अगर 40 सीट पर जो लोग जीते हैं उनको कहना एक बात जरूरी है कि आप बिहार का जो स्किल्स है उस स्किल्स को आप डेवलप नहीं कर पाओगे, आप उस काबिल नहीं हो कि मैं आपको वोट दूं। जितने सारे सदस्य शिक्षागण देख रहे हैं, यह एक तरह की बहुत बड़ी आप लोगों की सोच होनी चाहिए कि जो भी सांसदगण आते हैं और आपसे वोट मांगते हैं तो आपको यह क्वेश्चन जरूर करनी है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो आप बिहार की डेवलपमेंट का एक पार्ट बन सको। क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली के अंदर एक बहुत बड़ी रहस्यमय चीज आई थी कि सरकार के द्वारा कहा गया था कि डोमिसाइल नीति इसलिए हटाया गया था कि बिहार के अंदर शिक्षक जो है वो अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। मैं तो कहता हूं कि जितने सारे बिहार में सांसद हैं, वो जो उत्तर प्रदेश से 40 सांसद लोग आएंगे उनको वोट देना अनिवार्य रहेगा। आज बीजेपी की सरकार हो या जेडीयू की सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन 40 सांसद अगर बाहर से आते, उनको हम लोग अगर चुनते तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि इस सांसद की चुनाव जो हो रही है, प्रधानमंत्री की जो चुनाव हो रही है, उसमें भी डोमिसाइल लगा हुआ है। मतलब जिस क्षेत्र में जो लोग हैं वो लोग वोट देते हैं, अपने सांसद को चुनते हैं। इस तरह से अगर देख लिया जाए कि आपके पास स्किल्स नहीं है, वैसा नेता को नहीं चुन करेंगे। और वैसे वैसे तमाम लोगों से आप लोग कहिए, आग्रह है आप लोगों से, जितने सारे सांसदगण जीत कर गए हैं बीजेपी के 39 सीटों पर, उन सारे लोगों से बोलेंगे कि जो लोग खड़े हुए हैं उनको एक तरह का सबक सिखाना जरूरत है। जब तक ये सांसदगण को सबक हम लोग नहीं सिखाएंगे, उस तरह का वीडियो अगर मिलता है उस तरह का वीडियो बनाकर दीजिए ताकि सारे सोशल मीडिया साइट पर उस चीज को दिखाया जा सके। क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं वो जागरूक हो चुके हैं। अभी पहली दौर के चुनाव खत्म हुई है। पहली दौर के जो चुनाव के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी भाषा चेंज हो गई। पहले 400 पार करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि कांग्रेस में आएगी, सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र नोच लेगी और मुस्लिमों को दे देगी या किसी को दे देगी। इस तरह का तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो गुजरात के अंदर भी चुनाव हुआ, मुकेश दलाल करके एक वहां पर पार्टी थे, और मुकेश दलाल को देखा जाए तो बिना चुनाव के पहले ही इनको जीत घोषित कर दिया गया है।
अब पता नहीं बिहार में बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी, आगे के नीति निर्देशक तत्व तो क्या रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर कमेंट करना जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, आपके क्षेत्र के अंदर जो भी सांसद जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो अपने घर वाले या अपने भाई या अपने समाज के लोगों के साथ जो लोग हैं उनसे एक वीडियो बनाकर उन लोगों से बोलिए कि आपके अंदर यह क्वालिटी नहीं है कि आप इस तरह का चुनाव करके आपको हम अगर नेता बनाकर भेजते हैं तो आप बिहार के युवाओं का स्किल्स आप अच्छा कर पाओगे, बिहार में रोजगार दे पाओगे। जितने सारे नेता लोग हैं उन सारे नेताओं को इस तरह का सबक अगर सिखाने के लिए मिलता है तो बिहार में डोमिसाइल जरूर लागू हो जाएगी। समय से पहले अगर इस तरह का नीति निर्देशक तत्व जो जिस तरह का भी अब देख रहे हैं, आपकी जो एग्जामिनेशन है लगभग वो 10 या 11 12 तारीख के दिन बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया डेट है, उससे पहले प्रधानमंत्री का गिनती 4 जून को होने वाला है। अभी 5 दौर 6 दौर और बाकी है। बिहार में 40 सांसद की चुनाव होनी है, जिसमें से केवल 4 सीट पे हुआ है और 36 सीट बाकी है। उन 36 सांसद से पूछना है आपको कि आप बस इस बिहार के सदस्य नहीं है, आप बिहार को डेवलप नहीं कर पाइएगा और आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप बिहार के नवयुवकों को और इस रोजगार को, रोड को, हॉस्पिटल्स को और भी सारे नीति निर्देशक तत्व तो जितने सारे हैं उन सारे लोगों को डेवलपमेंट में आप काम आ पाइएगा, क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन करने से आपको डोमिसाइल में एक बहुत बड़ी परिवर्तन मिलेगी और बिहार की जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए एक तरह से आंख भी खुलेगा, क्योंकि जो अभी बीजेपी का एजेंडा चल रहा है ये एजेंडा पूर्ण रूप से देखा जाए तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अभी 5 दौर 6 दौर की चुनाव होने वाली है, जो चुनाव बीत चुकी है, बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं ज्यादा पड़ा है जितनी एक्सेप्टेंस थी बीजेपी को, जिस कारण से कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर डोमिसाइल नीति इस पे लागू हो जाता है, केवल बिहार के बच्चों को एडमिट कार्ड अगर जारी होता है तो बिहार के बच्चे ही केवल रोजगार करेंगे। सरकार के द्वारा कुछ ऐसा प्लान होता, सरकार के द्वारा कुछ ऐसा तरीका होता कि केवल बिहार के बच्चों को नौकरी दिया जाए, तब बिहार के बच्चे ही बिहार के लोगों को और नेताओं को वोट देंगे। इस तरह की तमाम तरह की जानकारियां जो है वो आपको मिलते रहेगी, लेकिन ये जानकारियां कब मिलेगी? जब आप अपने उंगली से सही जगह पर बटन दबाओगे और सही जगह पर उंगली उठाकर क्वेश्चन करोगे और सही जगह पर अपने स्वाभिमान को, अपने ताकत को लगाओगे, तो निश्चित तौर पे आपकी ताकत सरकार जरूर सुनेगी। क्योंकि सरकार के पास जिस दिन सरकार हेलीकॉप्टर उतारती है 5 साल के बाद, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं बार बार कहता हूं कि आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि हमारी जाति जीत गई, हमारा धर्म जीत गया, हमारा संप्रदाय जीत गया, लेकिन जीत आपकी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिस जगह पे आप खड़ा हो आपके बच्चे उसी तरह से परेशान है, भूखमरी है, वहां पर उसी तरह से हॉस्पिटलिटी नहीं है, उसी तरह से कोई संसाधन नहीं है। 5 साल के बाद आते हैं और फिर से वादा करते हैं और वादा करके वो फिर से 5 साल के बाद आकर ये लगातार देश की आजादी के 75 साल तक ये चीज रवैया चलते आई है। इस रवैया को खत्म करना है तो अपने उंगली को, जिस उंगली से वोट देने वाले आप हो, उस उंगली को उठाकर आप क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करने के बाद आप अपनी स्वाभिमान, अपनी सफलता और अपनी ताकत को भी जरूर दिखाओ। इसलिए दिखाओ क्योंकि आपकी ताकत आपका एक बहुत बड़ा सप्रेशन की भाव पैदा कर सकती है और बिहार के अंदर डोमिसाइल को लागू कर सकती है। आज बिहार में डोमिसाइल तभी लागू होगी जब आपका ताकत और आपका समर्थन मिलेगा। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा, बंगाल का जो बहाली रद्द हुई है, टीआरई 2 टीआरई 1 का भी स्थिति क्या होने वाली है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि अगर किसी तरह का वीडियो, किसी स्कूल में कोई घटित घटना है, बिल्डिंग से रिलेटेड, कल जल से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड, या किसी बच्चों को पढ़ाई में या किसी टीचर्स को एक तरह से देखा तो परेशान किया जाता है बच्चों को, किसी तरह का रिलेटेड वीडियो हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए, ताकि उस वीडियो के माध्यम से उस जगह को अच्छा करने के लिए और सुशोभित करने के लिए मैं काम कर सकूं और आपके साथ मिलकर मैं कोशिश करूंगा कि बिहार के एजुकेशन व्यवस्था को ठीक किया जा सके।